आज की कहानी मेरे बेटे की करवा चौथ। मैं जिस जगह से हूँ वहाँ आदमियों का करवा चौथ का व्रत करना बहुत असामान्य बात थी। कोशिश यही रहती है कि अगर ये व्रत कोई पति अपनी पत्नी के साथ करता है तो छुप छुप कर करता, फिर करता ही नहीं, और अगर किसी को पता चल जाए तो वो जोरू का गुलाम बन जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी देवरानी और देवर पिछले 5 साल से करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। वो लोग अहमदाबाद रहते हैं, अकेले परिवार से दूर। लेकिन इस बार किसी कारण की वजह से सास ससुर भी वहीं थे। रितेश मेरे देवर सुबह से छिपते छिपाते व्रत न रखने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे पता चल ही गया कि उनका भी व्रत है। अरे वाह रे, तू तो बड़ा पत्नीव्रता है रे, सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा। बचपन में तो 1 मिनट भी भूख सहन नहीं होती थी तुझे, हमेशा सर पर आकर नाचने लगता। क्या बनाया आपने? चिढ़ाते हुए सासू माँ बोली। रितेश बिना कुछ कहे झेंप गया। भव्या भी वहां से निकल ली। रितेश ने जो व्रत किया था जिसमें वो फल वगैरह लेता था, लेकिन भव्या ने बिना पानी व्रत किया था। सुबह उठी, घर का काम किया, अंश की देखरेख की, ससुर जी का खाना बनाया और बाजार का कुछ काम करने चली गई। रितेश को साथ में चलने को कहा तो सासू माँ बीच में बोली, कहाँ जाएगा इतनी धूप में बेचारा, तुम ही कर आओ भव्या बाजार का काम। भव्या चुपचाप चली गई। वापस आई तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लेगी। शाम होते होते चक्कर जैसा लग रहा था। घर लौटी तो देखा अंश ने पूरा घर बिखेर रखा है और कुछ रिश्तेदार जो ससुर जी के गांव के थे आने वाले थे करवा चौथ के मौके पर। घर में घुसते ही पहले पूरा घर समेटा, फिर आने वाले मेहमानों के नाश्ते की तैयारी करने लगी। रितेश उसकी मदद करने किचन में घुसने लगा तो बोली, बेटा रहने दे, भूखा है ना सुबह से, आराम से एसी में बैठ जा। 7 बजते ही भव्या तैयार होने लगी। पूजा की सारी तैयारी की। दोनों सास बहू ने साथ में पूजा की। खाना खाने की बारी आई तो सासू माँ ने तुरंत खाने की थाली जमाकर बेटे के सामने रख दी। बेचारा सुबह से भूखा है, ना जाने कहाँ से सीख गया इतनी देर भूख काटना। केवल 2 कप चाय पर चल रहा है मेरा गुड्डू। भव्या को अपना व्रत करना जैसे बेमानी लग रहा था। बिना पानी सुबह से दौड़ने वाली उस पतिव्रता का सूखा गला किसी का ध्यान नहीं खींच पाया। उसका थका हुआ चेहरा किसी से ये नहीं कहलवा पाया कि बैठ जा बेटा, चक्कर आ जाएंगे, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। रितेश का प्यार ही था जो उसे भूखे रहने की हिम्मत दिए हुए था। रितेश अपने माँ बाप को कुछ भी कहकर अपमान नहीं करना चाहता था और ना ही भव्या ऐसा कुछ चाहती थी। 1 घंटा भी बिना खाए रहने वाली भव्या पूरा दिन पानी के बिना कैसे रह गई होगी। लेकिन भूख का भी शायद अपना एक मापदंड होता होगा। बेटे को ज्यादा और बहू को कम लगती होगी। दाम्पत्य धर्म के मायने शायद अलग होते होंगे, पति के लिए, पत्नी के लिए, या यूं कह लो हमारा सामाजिक ढांचा ही ऐसा बना हुआ है कि औरतों को मानो बनाया ही त्याग के लिए और पुरुषों का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए, और मर्दों को इस सामाजिक सेवा का लाभ उठाने के लिए। उसने अपनी थाली खुद जमाई और खाना खा लिया। जब अंश को सुलाकर पूरा घर का काम खत्म कर सोने गई तो आंसू के मोती आंख में लिए चैन से रितेश के सीने पर अपना सर रखकर सो गई, और रितेश ने प्यार से अपना हाथ उसके सर पर फेर कर अपने चुप रहने की माफी मांग ली।